आजकल सब जगह ई रिक्शा का जमाना है। सब जगह ई रिक्शा, जिनको अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के हिसाब से कहीं टुक टुक, कहीं टमटम, कहीं टिर्री, कहीं कुछ और बोला जाता है, लेकिन ई रिक्शा जो बहुत ज्यादा चलन में है। लेकिन इसको लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है जो सीधे आपसे जुड़ी है, जिसका जानना और सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। दरअसल आजकल पिछले दिनों में कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें ई रिक्शा वालों का होना पाया गया है। दरअसल ये अकेली सवारी, खासतौर से महिला से उसकी फोन पर होने वाली बातों को सुनते हैं, उसके द्वारा, उसके आधार पर उसमें उसके पास क्या सामान है, बैग में क्या रखा है, झोले में क्या है, उसका अंदाजा लगाते हैं। उसके बाद मौका पाकर उसको धक्का देकर के नीचे उतार देते हैं, उसका झोला छीन कर भाग जाते हैं, या उसके फोन की आवाज जो सुनने के बाद उसका पूरी उसकी रूपरेखा भाप कर, उसके अंदाजा लगाकर कि क्या इनके साथ में है, उसको अपने आगे वाले साथियों को मैसेज कर देते हैं। वो आगे रिक्शे टुक टुक वाले को रुकवाकर लूट करके भाग जाते हैं, और टुक टुक वाले खुद अपने को लूट का शिकार बताते हैं। इस प्रकार कई घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले बच्चे को टुक टुक सब ये रिक्शा वाला, रिक्शा चालक लेकर चला गया था। उसके बाद पुलिस की तत्परता से फौरन उसको गिरफ्तार किया गया। कई बार कई सामान लेकर के, कभी कभी क्या होता है, हम लोग कभी टुक टुक में बैठते हैं, हमारा सामान होता है तो हम पता पूछने के बहाने नीचे उतरते हैं। कहीं हमको सही पता जहां जाना होता है नहीं पता होता है, तो अपना सामान या बैग छोड़कर हम नीचे किसी चाय वाले से या किसी और व्यक्ति से पता पूछने जाते हैं। इसका लाभ उठाकर वो फौरन वहां से टुक टुक लेकर फरार हो जाता है, हमारा सामान लेकर चंपत हो जाता है। और अमूमन हमारे घर की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, हमारे भारत की जो महिलाएं हैं, ये काफी तौर पर ज्वेलरी प्रेमी होती हैं। इनको ज्वेलरी का प्रेम होता है, ये बात दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। लिहाजा जब ये हमारी महिलाएं ई रिक्शा पर बैठती हैं तो फोन पर ही अपनी सहेलियों को, दोस्तों को उसकी जानकारी देती हैं, मैंने आज क्या आभूषण खरीदा है, क्या ज्वेलरी खरीदी है, मेरे पास क्या लेकर आ रही हूँ। ये ई रिक्शा चालक उसका पूरा फायदा उठाते हैं। रास्ते में मौका देखकर वो बैग झपट कर फरार हो जाते हैं। उसके बाद महिलाएं सिर्फ रोती रहती हैं। इस प्रकार काफी दिन आए दिन ये घटना हो रही है, लिहाजा हमको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अभी कल की घटना है, बीसलपुर के रिजवान जो भज्जा आरा मशीन वाले के पुत्र हैं, ये बरेली अपनी पत्नी के साथ दुकान का सामान लेने गए थे। वहां कुतुब खाने पर उन्होंने लगभग 50,000 रुपए का सामान लेकर के ई रिक्शा में भर दिया। उसके बाद दुकानदार को पेमेंट करने लगे। इसी का फायदा उठाकर, चूंकि जो कुतुब खाना का एरिया है बरेली का बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ज्यादा रश वहां रहता है, भीड़ भाड़ रहती है, फिर भी वो ई रिक्शा लेकर फरार हो गया। इनका पूरा सामान लेकर के चला गया। जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो ई रिक्शा वाला गायब था, वहां मौजूद नहीं था। उसके बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज है उसको निकाला है, खंगाला है। उसमें साफ तौर पर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उस रिक्शे वाले की वीडियो चल रही होगी। ये रिक्शा वाला है, बरेली निवासी है। ये कल शाम को रिजवान के सामान लेकर के भागा है। पुलिस की तलाश कर रही है। जहां कहीं भी आपको रिक्शा वाला दिखे तो फौरन पुलिस को सूचना दें। लगभग 50,000 रुपए का सामान लेकर के ये फरार हुआ है। बरेली का रहने वाला है, कुतुब खाने के एरिया से ये सामान लेकर फरार हुआ है। ये तस्वीरें और जो वीडियो फुटेज चल रहे हैं ये उसी ई रिक्शा वाले की हैं। लिहाजा आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप जब भी ई रिक्शा पर सवारी करें तो बड़े होशियार रहें, सतर्क रहें। फोन पर कोई ऐसी बात ना करें, खासतौर से महिलाएं और लड़कियां, जिससे रिक्शे वाले को पता लगे कि आपके बैग में क्या आभूषण है, क्या सामान है। और खासतौर से जब पता पूछने किसी से जाए तो अपना बैग जो है बिल्कुल अपने साथ उतारें, या बैठे बैठे ही पता पूछ लें। और एक किनारे पर बैठकर कभी बात न करें, चूंकि ये रिक्शे वाले होते हैं, ये आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, भाप लेते हैं, फिर अपने जो गुंडों की टीम होती है उसको मैसेज कर देते हैं, और फिर गुंडों की टीम आगे आपको मिल जाएगी, आपको लूट लेगी। साथ में केस को बनाने के लिए, दबाने के लिए रिक्शे वाले को भी लूटेगी, उसको भी 2 थप्पड़ मारेगी। फिर रिक्शा वाला भी अपने आप को पीड़ित बताएगा, अपने आप को नुकसान होना बताएगा। वो भी रोना रोएगा कि मेरे साथ भी लूट हुई है, मेरे पैसे छीने गए हैं। लिहाजा इस तरह की बातों से बचें, और जिस प्रकार आपका परिवार है और आप हैं, आपका समाज है, सुरक्षित रहे, सचेत रहे, सावधानी में ही बचा